नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 6 महीनों से लद्दाख स्थित बॉर्डर पर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि चीनी शासन उभरते भारत को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। इतना ही नहीं, वह अमेरिका, करीबी साथियों और अन्य लोकतंत्रों के साथ भारत के रिश्तों को खराब करने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन सुपर पावर के तौर पर अब अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर अभी तक विवाद सुलझा नहीं है। इस बीच खबर है कि चीनी सेना ने भूटान के क्षेत्र के 2 किलोमीटर अंदर तक एक गांव बसा लिया है। ये क्षेत्र डोकलाम की उस जगह से महज 9 किलोमीटर दूर है जहां 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। चीन की इस योजना का खुलासा चीनी न्यूज़ चैनल CGTN के सीनियर प्रोड्यूसर शेन शिवेई के ट्वीट्स के जरिए हुआ, जिन्होंने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में सभी की निगाहें शुभेंदु अधिकारी पर लंबे समय से टिकी हैं। वो लंबे समय से बगावत की राह पर चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक रैली में उन्होंने कहा वो अभी भी पार्टी में हैं। ना उनको ममता बनर्जी ने निकाला है और ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। वो पार्टी के एक सदस्य हैं। भाषण में उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेद की ओर भी संकेत किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मौसमी चिड़िया नहीं हैं जो 1-2 दिन में चले जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने मौसमी चिड़िया कहकर प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में सोना तस्करी मामले में लीक हुए एक ऑडियो से विवाद हो गया है। ये विवादित बातचीत कथित तौर पर अभियुक्त स्वप्ना सुरेश और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच में है। इस ऑडियो से संकेत मिलते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने स्वप्ना सुरेश पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया था। इस मामले में गिरफ्तार की गई स्वप्ना सुरेश इस समय महिला जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर एक गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्टों में प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग R के हवाले से बताया गया है कि हाईवे पर एक ट्रक टायर पंक्चर होने की वजह से किनारे खड़ा था और SUV गाड़ी उससे टकरा गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार गाड़ी में बैठे सभी लोग एक विवाह समारोह से कुंडा इलाके में अपने गाँव लौट रहे थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज कोरोना की एक संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन का टीका लगवाएंगे। उन्होंने स्वयं भारत में बनाए जा रहे इस टीके के लिए सबसे पहला वॉलंटियर बनने की पेशकश की थी। कोवैक्सीन टीके को भारत में ही बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी ने बताया है कि तीसरे चरण के ट्रायल में देश के 25 केंद्रों पर 26,000 स्वयंसेवियों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि 2021 के शुरुआती 2-3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगस्त-सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला का कहना है कि भारत में बनाई जाने वाली ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन आम जनता के लिए 500 से 600 रुपये में मिलेगी और ये अप्रैल तक उपलब्ध होगी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में आबादी के एक छोटे समूह में हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। भारत में हुए अपने तरह के इस पहले अध्ययन में पता चलता है कि पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 85% लोगों में एंटीबॉडी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है। भारत में एक दिन में 45,882 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार हो गया है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 491 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 1,32,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,43,000 के पार हैं। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। ICC ने अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली ICC क्रिकेट समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग का फैसला अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। भारतीय टीम को इससे नुकसान हुआ, वह अब दूसरे स्थान पर आ गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।